अस्सलामुअलैकुम। अकेले खुश रहो। अकेला एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही ऐसी फीलिंग आती है कि हम दुनिया में कितने अकेले हैं। ऐसा लगता है हम किसी जेल में बंद हो गए हो। पर इससे विपरीत कुछ लोगों के लिए अकेला वर्ड अवसर है सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर अकेले अपने लक्ष्य को पाने का। कभी कभी कोई हमारी थोड़ी केयर और ध्यान रखने लगता है तो हमें उस व्यक्ति की आदत होने लगती है और उसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है और इसकी हद पार हो जाती है जब आप लोग पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। पर समस्या ज्यादा तब बढ़ जाती है जब हम किसी को हद से ज्यादा वैल्यू दे पर वो हमें बिल्कुल भी भाव और साथ ना दे और हमें नीचा दिखाए और हमें कमियां निकाले तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसी चोट लगे जिसे सिर्फ हम लोग ही जान सकते हैं। और समस्या और ज्यादा तब पड़ जाती है जब हम किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहे और सामने वाला हमारा इसी बात का फायदा उठाए। याद रखो, किसी के लिए इतने भी हाजिर मत रहो कि सामने वाला इसे आपकी कमजोरी समझने लगे। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अकेला रहना सीखो। जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना है तो अकेला रहना सीखो। हमेशा किसी के लिए फ्री मत रहो, नहीं तो ये दुनिया आपको फ्री का ही समझने लगेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में है। खुद को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगा, खुद को कहाँ जाना है और क्यों जाना है, ये डिसाइड करने वाले सिर्फ आप हैं, ना कि ये स्वार्थी दुनिया। मानती हूँ हम सब सामाजिक प्राणी हैं, पर अगर समाज ही कदम कदम पर धोखा देता रहा तो समाज से दूरी बनाना और अकेले रहने में बहुत भलाई है। समाज से लड़ने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने गोल और फ्यूचर को बनाने में लगाओ, क्योंकि बहुत काम और अनगिनत चैलेंज आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। सच में कोई आप जैसा ताकतवर इंसान आएगा और उन चैलेंज को गले लगाएगा। जिंदगी का असली मजा तो अकेले रहने में ही है, क्योंकि झुंड में तो भेड़ बकरियां भी रहती हैं। भीड़ में कितना भी मैं पे कर सकते हैं, पर मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेला जंगल में धार लगाई जाए। पूरी दुनिया को ये एहसास कराया जाए कि शेर भले ही अकेला है लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज अकेला है इसका मतलब ये नहीं कि ये वो कमजोर है। सूरज का अकेला होना ये दर्शाता है कि उसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। माउंट एवरेस्ट अकेली ऐसी चोटी है जो सबसे ऊंची है, इसका मतलब ये नहीं कि वह अकेली और कमजोर है। वो तो शक्ति का प्रतीक है। अकेला होना कभी भी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, हमेशा ताकत का प्रतीक है। अकेलापन खुशी का प्रतीक है, क्योंकि तब आपको किसी से उम्मीद नहीं रहती। अकेलापन खुशी पाने का सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि अकेला इंसान किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। याद रखना, जिंदगी का सार अकेलेपन में है। जिंदगी को खुद के खून पसीने और दर्द के साथ सींचना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि सक्सेसफुल इंसान या तो अकेलेपन के दौर से गुजरते हैं या फिर खुद ही अकेले हो जाते हैं। अब आपको चाहे कितना भी दर्द सहना पड़े, अकेले रहना सीख लो। बहुत लोग कहते हैं अकेला बंदा कुछ नहीं रह सकता, पर सच तो यह है कि अकेलापन ही कुछ रहने का मूल मंत्र है। सोचिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त अगर आप खुद हो जाए तो कोई आपको हट कर पाएगा। सोचिए आपका सबसे अच्छा सपोर्टर आप खुद हो जाए तो कोई आपको तोड़ पाएगा। जब भी आप पर परेशानी आती है तो आपको किसी से ये एक्सपेक्टेशन लगती है कि कोई आपके आंसू पोंछे, पर याद रखना, आंसू भी तब पोंछे जाते हैं जब आपसे कोई मतलब निकाला जाए। क्या फर्क है आप में और किसी और में? बस इतना कि आपको सामने वाला अपने आप से ज्यादा ताकतवर लगता है, तभी तो आप किसी के साथ का इंतजार देखते हैं। जब कभी भी आप ये समझ जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है, सब एक जैसे हैं, तभी से आपकी सारी प्रॉब्लम्स की छुट्टी हो जाएगी। दुनिया में सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर अटूट विश्वास करता है। याद रखो, खुशी एक आदत है जिसे आपको बनानी पड़ती है। मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है, और खुशी को पाने के लिए आपको खुद से जुड़ना पड़ता है, और खुद से जुड़ने के लिए आपको अकेला रहना पड़ता है। नेवर लॉस्ट योर होप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अकेले हैं, भले ही कितने अंधकार में आप आज हैं। याद रखो, अंधकार में सबसे पहले कुछ दिखता है, वो है रोशनी। इसलिए अपने अंदर की ताकत को जानो कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने का दम रखते हो आप। जरूरत है खुद को अकेला रखकर एकांत में बिल्कुल चील की तरह अपने शिकार पर ध्यान साधने का। केवल अपने मुश्किलों को ढूंढ कर उन्हें आसान किया जाए, केवल अपनी खामियों को ढूंढ कर उन्हें दूर किया जाए। अब बस वक्त आ गया है अकेले रहकर पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने और अपनी वैल्यू बनाने का वक्त आ गया है। जज़ाकल्लाह।